तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सौरभ में। आशा करते होंगे आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे CUT UG, या जिसको आप इंटीग्रेटेड मास्टर भी बोल सकते हैं। दोनों तरह से बोल सकते हैं, UG भी बोल सकते हैं, इंटीग्रेटेड PG भी बोल सकते हैं, या इंटीग्रेटेड मास्टर भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्या नोटिफिकेशन है 2024 का। एडमिशन टू द 5 ईयर इंटीग्रेटेड PG प्रोग्राम फॉर एकेडमिक ईयर 2024 इन द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद विल बी डन थ्रू द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2024. Candidate desiring to apply to the 5 year integrated PG programs of the university have to appear for the domain and language papers are mentioned at column D below the CUT domain and language papers and categorized as core and qualifying for clarity. इन्होंने कहा कि जिस भी विद्यार्थी को इंटरेस्ट मतलब उसमें रुचि है, इंटरेस्ट है कि मैं इंटीग्रेटेड PG प्रोग्राम से एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए इन्होंने क्लियरफाई कर दिया कि आपका 2 पेपर से एडमिशन होगा। एक पहला डोमेन से और दूसरा पहला कोर पेपर से, दूसरा क्वालिफाइंग पेपर से। तो आपके लिए कौन सा क्वालिफाइंग पेपर होगा, आपके लिए कौन सा कोर पेपर होगा, इन्होंने नीचे बता रखा कॉलम डी में। कॉलम डी क्या होता है, हम आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगी। तो आपको एक ए लिखा दिख रहा होगा ब्लू कलर से, एक कोर पेपर्स। द मेरिट लिस्ट फॉर द इंटीग्रेटेड PG प्रोग्राम्स विल बी determined based on the scores of the candidates in the papers identified as core papers. Rank list for admission will be prepared in the order of merit score in the core papers. इन्होंने बोल रहा है कि जो आपका एडमिशन होगा, यानी जो आपका एडमिशन होने पर जिस पेपर से आपका मेरिट बनेगा वो कोर पेपर से आपका मेरिट बनेगा। और जो क्वालिफाइंग पेपर उसमें आपको मात्र क्वालिफाइंग मार्क्स लानी है। उसको क्वालिफाइंग पेपर में आपको ओनली क्वालिफाई करना है, लेकिन जो एडमिशन होगा जिससे आपका मेरिट बनेगा वो कोर पेपर से आपका मेरिट बनेगा। तो आपके लिए कौन सा कोर पेपर होगा, आपके लिए कौन सा क्वालिफाइंग पेपर होगा, इन्होंने डी कॉलम में बता रखा। चलिए हम चलते हैं, पहले हम क्वालिफाइंग पेपर को थोड़ा सा और देख लेते हैं। इन्होंने क्वालिफाइंग पेपर के रूप में लिखा है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मिनिमम कट ऑफ 50 मार्क्स इन द क्वालिफाइंग पेपर। इन्होंने लिखा है कि भी स्टूडेंट को, जिस भी स्टूडेंट को इंटीग्रेटेड PG प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन लेना है, उनके लिए क्वालिफाइंग पेपर के रूप में 50 मार्क्स लानी है। अगर आप 50 मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, चाहे किसी भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने कोस्ट में ब्रैकेट में लिखा है 50 मार्क्स फॉर IMA हिंदी, IMA उर्दू एंड IMA तेलुगु। हिंदी उर्दू तेलुगु के लिए ओनली 35 मार्क्स लानी है, यानी 35 मार्क्स गेन करनी है उर्दू हिंदी तेलुगु के लिए स्टूडेंट्स के लिए। बाकी तेलुगु उर्दू हिंदी स्टूडेंट छोड़कर बाकी सारे कोर्सेज के लिए आपको 50 मार्क्स लाने हैं क्वालिफाई के लिए। तो चलिए हम चलते हैं। जैसा आपको दिख रहा होगा, लिस्ट ऑफ 5 ईयर या 6 ईयर इंटीग्रेटेड PG प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय UH एकेडमिक ईयर 2024-2025। 6 ईयर इसलिए लिखा कि ऑप्टोमेट्री एक सब्जेक्ट से उसमें 6 ईयर लगते हैं इंटीग्रेटेड में। तो ये मत सोचेगा कि 6 ईयर का भी होता है, तो कुछ कोर्स 6 ईयर का भी होते हैं, मैक्सिमम कोर्स 5 ईयर के होते हैं इंटीग्रेटेड में। तो चलिए हम पढ़ते हैं। इन्होंने कॉलम बना रखा ABCDEFGH। तो इन्होंने ए में सीरियल नंबर दिया 1 2 3 4 5, और बी में इन्होंने रखा इंटीग्रेटेड MSc मतलब आप इंटीग्रेटेड में एडमिशन लेना चाहते हैं, कुछ BSc के लिए ओनली भी होता है, तो इन्होंने बी कॉलम बना दिया। सी सब्जेक्ट्स आपको मतलब इंटीग्रेटेड MSc में लेना चाहते हैं तो आपको कौन सा सब्जेक्ट है, दूसरा में डी कॉलम। ये सबसे बड़ी भूमिका है कि आपको कौन सा पेपर क्वालिफाइंग पेपर है और होगा, और कौन सा पेपर आपका कोर पेपर होगा। ई में ये सीट्स मेंशन किया इन्होंने कि आप आपके सब्जेक्ट्स में कितने सीट्स अवेलेबल हैं। एफ में इन्होंने बताया कि आपका किस बेसिस पे मेरिट बनेगा, और जी में इन्होंने बताया कि आपके कोर्स कितने ईयर्स के हैं, और एच में बताया आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसको क्वालिफिकेशन भी बोल सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं, देख लेते हैं। तो इंटीग्रेटेड MSc मैथमेटिकल साइंस में कोर पेपर के रूप में आपको सेक्शन 2 से चूज करना मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और क्वालिफाइंग पेपर ग्रुप में आपको इंग्लिश देना है। एक बात मैं आपको क्लियरफाई कर देना चाहता हूँ कि सारे डिपार्टमेंट में इंग्लिश कंपलसरी है।
किसी भी कोर्सेज से आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्वालिफाइंग पेपर ग्रुप में देना ही देना है इंग्लिश। जैसे हमने आपको ऊपर ही मेंशन कर दिया है कि हिंदी उर्दू तेलुगु के स्टूडेंट छोड़कर बाकी सभी को 50 मार्क्स लानी है और हिंदी उर्दू तेलुगु को 35 मार्क्स गेन करना है। तो सभी को इंग्लिश ज़रूरी है, चाहे किसी भी विषय हो, चाहे हिंदी हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे उर्दू हो, चाहे साइंस के विद्यार्थी हो, चाहे सोशल साइंस के विद्यार्थी हो, आपको इंग्लिश देना ही देना। इसलिए इन्होंने आप देखेंगे कि सब में इंग्लिश होगा, आगे चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और मैथमेटिकल साइंस में 20 सीट्स है। इनका जो मेरिट बनेगा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों ऐड होकर मेरिट बनेगा। इसका ड्यूरेशन है 5 ईयर्स। इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स एट +2 लेवल ऑफ एजुकेशन विथ साइंस सब्जेक्ट्स ओनली। Not for admission to mathematical sciences and physics stream, it is essential to have mathematics as one of the subjects at +2 level. Not candidate seeking admission to IMSc chemical sciences and chemistry should be able to conduct their experiment on their provision for allowing any assistance for subscribe to do experiments। ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको 12th में 60% मार्क्स होनी चाहिए विथ साइंस सब्जेक्ट्स होनी चाहिए। अगर आप एडमिशन मैथमेटिक्स साइंस से या फिजिक्स में लेना चाहते हैं तो आपने 12th में एक पेपर के रूप में मैथमेटिक्स जरूर पढ़ा होगा, तभी आपको मिलेगा। और केमिस्ट्री के लिए भी है कि केमिकल साइंसेस केमिस्ट्री शुड बी टू कंसिडर, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट कर रखा है ऐसा इन्होंने लिखा है। तो चलिए हम फिर देख लेते हैं। फिजिक्स के लिए आपको कोर पेपर ग्रुप में फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री तीनों से आपका मेरिट बनेगा और ड्यूरेशन इसमें 40 सीट्स से आपका ड्यूरेशन 5 ईयर्स है। और आप राइट साइड आप देख लेंगे आपका एलिजिबल आप हैं या नहीं। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ने लगूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा आपका ले लूँगा, टाइम टेकिंग हो जाएगी। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आप खुद पढ़ लें। मैं बस सीट तक ड्यूरेशन तक मैं आपको बता दूंगा। अब बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वीडियो स्टॉप करके आप पढ़ लेंगे एक बार बढ़िया से कि मैं एलिजिबल फॉलो कर रहा हूँ या नहीं फॉलो कर रहा हूँ। तो चलिए हम चलते हैं। इंटीग्रेटेड केमिकल साइंसेस, इसमें जो कोर पेपर है वो केमिस्ट्री है। क्वालिफाइंग पेपर ग्रुप में इंग्लिश और फिजिक्स है। ये ध्यान देने वाली बात है। जो केमिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, इंटीग्रेटेड एमएससी केमिकल साइंस के जो स्टूडेंट है उनके लिए कोर पेपर केमिस्ट्री है और क्वालिफाइंग पेपर ग्रुप में इंग्लिश भी है और फिजिक्स भी है। इनमें 30 सीट से जो आपका मेरिट बनेगा सिर्फ केमिस्ट्री ओनली, यानी केमिस्ट्री से आपका मेरिट बनेगा और ड्यूरेशन 5 ईयर्स है। फिर बीएससी ऑनर्स पढ़ लेते हैं। इसमें भी बीएससी ऑनर्स में केमिस्ट्री से आप लेना चाहते हैं तो कोर पेपर केमिस्ट्री होगा, क्वालिफाइंग पेपर के रूप में इंग्लिश होगा और फिजिक्स होगा। और सीयूटी का मार्क्स से यानी सीयूटी मार्क्स में ही आपका केमिस्ट्री का मार्क्स पे सिर्फ मेरिट बनेगा। इसका भी ड्यूरेशन 4 ईयर्स है। तो फिर देख लेते हैं इंटीग्रेटेड एमएससी बायोलॉजी। बायोलॉजी में एडमिशन के लिए आपको क्या कोर पेपर होना चाहिए। बायोलॉजी में एडमिशन के लिए आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स ये 4 सब्जेक्ट्स आपके लिए कोर पेपर हैं और इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर है। आपका जो मेरिट बनेगा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स ये 4 सब्जेक्ट से आपका मेरिट बनेगा और इसमें 48 सीट हैं, ड्यूरेशन 5 ईयर्स है। और उसके राइट साइड में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो देख लें अपना जरूर कि हम फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। फिर इंटीग्रेटेड एमएससी है अप्लाइड जूलॉजी। अप्लाइड जूलॉजी में 10 सीट्स हैं। कोर पेपर ग्रुप में फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको कोर पेपर होगा और इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी आपके क्वालिफाइंग पेपर हैं। याद रखें कि कोर पेपर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री हैं और जो क्वालिफाइंग पेपर है इंग्लिश, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ये तीन वो आपके क्वालिफाइंग पेपर। इनमें 10 सीट है और जो आपका मेरिट बनेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री से मेरिट बनेगा और 5 ईयर्स ड्यूरेशन है, मतलब कि आपके 5 ईयर्स का प्रोग्राम है। और इंटीग्रेटेड ऑप्टोमेट्री, इसमें आपका कोर पेपर ग्रुप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्वालिफाइंग पेपर ग्रुप में इंग्लिश, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी और लिखा है। और फिर थोड़ा फोकस करें, और का मतलब है कि क्वालिफाइंग पेपर ग्रुप में आप मैथमेटिक्स भी रख सकते हैं, बायोलॉजी भी रख सकते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। आपके कोर पेपर ग्रुप में फिजिक्स और केमिस्ट्री है और क्वालिफाइंग पेपर ग्रुप में इंग्लिश तो कंपलसरी आपको लेना ही लेना है, लेकिन और भी आपको मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में दोनों में से एक चूज करना है कि कोई आप एक ले सकते हैं।
और जो आपका मेरिट बनेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री से मेरिट बनेगा, और ड्यूरेशन इसका 6 ईयर, जैसा मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि कुछ कुछ सब्जेक्ट में 6 ईयर भी प्रोग्राम चलते हैं। तो उसके राइट साइड में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो देख ले, विथ मिनिमम 60% मार्क्स एट +2 लेवल ऑफ एजुकेशन इन साइंस सब्जेक्ट्स। इन्हें साफ से मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि आपको 12th में 60% मार्क्स होनी चाहिए विथ साइंस सब्जेक्ट से। और मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि यूजी के किसी भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेते हैं तो आपका 60% मार्क्स होनी चाहिए। अगर आपके 60% मार्क्स कम है यूजी एडमिशन के लिए तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ये कंपलसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं सबको देख रहा हूँ, मैं सबको देख कर आपको बताया हूँ कि अगर आपके 12th में 60% मार्क्स नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। गलतफहमी में ना रहे। जैसा आपने देख रहा होगा कि हर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 60% मार्क्स कंपलसरी इन्होंने रखा है। तो चलिए हम चलते हैं हेल्थ साइकोलॉजी की ओर। इंटीग्रेटेड एमएससी और सब्जेक्ट हेल्थ साइकोलॉजी, इसमें कोर पेपर ग्रुप में जनरल टेस्ट है और क्वालिफाइंग पेपर ग्रुप में इंग्लिश है, और इसमें 20 सीट्स है। और आप जो मेरिट बनेगा जनरल टेस्ट के पेपर से मेरिट बनेगा, और ड्यूरेशन 5 ईयर्स, इसमें भी विथ मिनिमम 60% मार्क्स एट +2 और इक्विवेलेंट। 12th में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और इंटीग्रेटेड एमए में आ जाए। अब आगे आपका तेलुगु। तेलुगु में 19 सीट्स है। कोर पेपर के रूप में तेलुगु है, कोर पेपर के रूप में तेलुगु है और क्वालिफाइंग पेपर के रूप में इंग्लिश है। इनमें 19 सीट्स है। जो मेरिट बनेगा तेलुगु के पेपर से मेरिट बनेगा, और ड्यूरेशन 5 ईयर्स है। और हिंदी में आ जाए तो हिंदी में 10 सीट्स है। मैं आपको इस पर क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि 2023 में हिंदी में 20 सीट्स था। हमेशा 10 सीट ही, मैं हमेशा 10 सीट ही रहा है, और 2023 में इन्होंने 20 सीट किया था, फिर से इन्होंने 10 सीट कर दिया। मैंने 20 सीट पर बहुत सारे वीडियो भी बनाया है। तो मैंने उसमें बोला कि वो 2023 का हो सकता है कुछ चेंजेज हों। हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेज होते हैं, इस बार हुए जिसे 10 सीट कर दिए गए हैं। तो हमेशा नई वीडियो देखने का आप लोग जरूर प्रयास करें। ऐसा ना हो कि पिछले बार वीडियो जो देख ली वैसा नहीं। अब हमेशा चैनल पर विजिट करते रहें कि कुछ नया तो नहीं आया, ये ज़रूरी होता है। तो हिंदी में आपके 10 सीट हैं। जो कोर पेपर के रूप में आपका हिंदी है, और क्वालिफाइंग पेपर के रूप में आपका इंग्लिश है। और CUT UG स्कोर्ड इन द हिंदी, इन्होंने इसमें भी वही किया कि आपका जो मेरिट बनेगा सिर्फ हिंदी के पेपर से आपका मेरिट बनेगा। तो याद रखें कि जो आपका मेरिट बनेगा सिर्फ हिंदी के पेपर से मेरिट बनेगा। ड्यूरेशन इसका 5 ईयर्स है। और उर्दू के लिए भी बता देता हूँ, इंटीग्रेटेड एमए उर्दू में टोटल 10 सीट हैं। इससे पहले 14 सीट था, उसको भी कम करके उन्होंने 10 सीट कर दिया है। कोर पेपर ग्रुप में उर्दू है और क्वालिफाइंग पेपर ग्रुप में इंग्लिश है। 5 ईयर्स ड्यूरेशंस हैं। तो मैं फिर से बता देना चाहता हूँ इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु के लिए। और लैंग्वेज साइंस का भी एक बात बता देना चाहता हूँ। लैंग्वेज साइंस में कोर पेपर के रूप में इंग्लिश है, और क्वालिफाइंग पेपर के रूप में फ्रॉम सेक्शन 2 कोर पेपर के रूप में इंग्लिश भी है, और कोर पेपर के रूप में जनरल टेस्ट भी है। हाँ, तो इंटीग्रेटेड लैंग्वेज साइंस वाला में आपके क्वालिफाइंग पेपर नहीं है। आपका जो मेरिट बनेगा जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश दोनों से बनेगा। इसमें क्वालिफाइंग को इंग्लिश नहीं किया है, कंपलसरी इंग्लिश है यहाँ। आपका जो मेरिट बनेगा लिंग्विस्टिक में वो इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट मेरिट बनेगा। इसमें 19 सीट्स है, 5 ईयर प्रोग्राम्स है। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने 12th में अगर हिंदी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने 12th में हिंदी पढ़ रखा होगा। उर्दू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने उर्दू में एडमिशन उर्दू में 12th में उर्दू पढ़ रखा होगा। और लिंग्विस्टिक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 12th में इंग्लिश पढ़ रखा होगा। और तेलुगु में एडमिशन के लिए आपको 12th में ज़रूरी नहीं कि आपने तेलुगु पढ़ा होगा। 10th तक आपने या 10th में आपने तेलुगु पढ़ रखा हुआ तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको समझा दिए, अब आगे चलते हैं। अब इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स में है कि आपका कोर पेपर के रूप में जनरल टेस्ट है, और क्वालिफाइंग पेपर के रूप में इंग्लिश है। इसमें 14 सीट से आपका जो मेरिट बनेगा सिर्फ जनरल टेस्ट के पेपर से मेरिट बनेगा, और 5 ईयर ड्यूरेशन से। और हिस्ट्री में आपके 13 सीट्स है, 13 सीट्स है। कोर पेपर जनरल टेस्ट है, क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश है। आपका जो मेरिट बनेगा जनरल टेस्ट के पेपर से मेरिट बनेगा, 5 ईयर ड्यूरेशन से। और पॉलिटिकल साइंस में 13 सीट्स है। कोर पेपर जनरल टेस्ट है और क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश है। जो आपका मेरिट बनेगा जनरल टेस्ट के पेपर से मेरिट बनेगा, और ड्यूरेशन 5 ईयर्स है। इनमें इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स एट +2 लेवल एजुकेशन। इन्होंने हर
प्रोग्राम में इन्होंने मेंशन कर दिया कि आपको 12th में 60% मार्क्स कंपलसरी है। अगर आपने 12th में 60% मार्क्स गेन नहीं किया तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने मेंशन किया है इंटीग्रेटेड एमए सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में 14 सीट्स है। जो आपका कोर पेपर है जनरल टेस्ट है, क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश है। जो आपका मेरिट बनेगा जनरल टेस्ट के पेपर से मेरिट बनेगा, ड्यूरेशन 5 ईयर्स है। और फिर इंटीग्रेटेड एमए एंथ्रोपोलॉजी, इसमें जनरल टेस्ट में इसका जो कोर पेपर है जनरल टेस्ट है, क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश है। इसमें टोटल सीट 13 है और इसमें जो स्कोर है यानी जो मेरिट बनेगा सिर्फ जनरल टेस्ट के पेपर से मेरिट बनेगा, ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स है। इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले सेक्शन इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि विथ ए मिनिमम 60% मार्क्स एट +2 लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी आप किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते तो आपको 12th में 60% मार्क्स कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते होंगे कि हमने आपको सारा जानकारियाँ दे दिया है कि कुछ क्या कुछ चेंजेज हुए हैं 2024 में, क्योंकि आप बिना जानकारी का आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आपके पास ज़रूरी है कि आपके पास कुछ ना कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए। अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं और कमेंट में भी मैसेज मुझे कर सकते हैं। मुझसे पर्सनल जुड़ने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का और मेरा फेसबुक का और मेरा टेलीग्राम का पर्सनल लिंक दिया गया है। तो आप वहाँ भी जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं और कमेंट में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मुझे एनर्जी नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि लोग मेरा कंटेंट नहीं देख रहे हैं या लोग को मेरा कंटेंट उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। तो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि झूठ का मैं क्यों बनाऊँ, जब लोग पसंद ही नहीं करते हैं तो बनाने से कुछ फ़ायदा है नहीं। तो कृपया कम से कम सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें, ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे क्योंकि एडमिशन नज़दीक आ गया। क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कब कैसे रजिस्ट्रेशन होंगे, कैसे काउंसलिंग होंगे, सब हम आपको बारी-बारी से बताएँगे। तो चलिए मिलते हैं नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।